ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी, 12 हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। एक हमलावर को हलाक, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान हुई। वाकया दहशतगर्दी करार। हमलावर को दबोच कर उसका असलहा छीनने वाला अहमद जख्मी हुआ। ऑस्ट्रेलियन और बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम सिडनी का रिहायशी है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम कम्युनिटी की मसम्मत, मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा खानदानों, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तेहरान में चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का गैर मामूली इजलास। अफगानिस्तान शरीक नहीं हुआ। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात पर तशवीश। इजलास में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक हुए। 12 और 13 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खवारिज मारे गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जिला बनू में ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 6 खवारिज को हलाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खारान में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो एहलकारों पर हमले में भी मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CDT बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकाम ने बताया, मौकवी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत से मुतालिक रिपोर्ट है कि वो शहीद हो गए हैं। शाबान पिकनिक पॉइंट से अगवा अफराद से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खारान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में एहलकारों से छीना गया असलहा भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। अफगानिस्तान के पड़ोसी सिर्फ एक ऐसे अफगानिस्तान पर ही एतबार कर सकते हैं जो दहशतगर्दों को पनाह न देता हो। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादी की ईरान में कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। ईरान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क और रूस शरीक। कॉन्फ्रेंस के शुरका का इत्तेफाक कि अफगान सरजमीन से उभरने वाला दहशतगर्दी का मुसलसल खतरा पूरे खित्ते के लिए चैलेंज है। इजलास में काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों ने भी शिरकत की। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार ने कहा, कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीका के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के मुताबिक अमरीका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। यह अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। शाहराह भुट्टो, मलिर नदी पर N5 पुल और मलिर कैंट से नुमाइश तक चलने वाली रेड लाइन का जायजा लिया। MA जिना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि MA जिना रोड मसरूफ तरीन सड़क है, इसलिए ग्रीन लाइन पर काम तेज किया जाए। मनसूबों के दौरान मुकामी कम्युनिटी और ताजरों के मसाइल हल किए जाएँ। शोर, धूल और रुकावटें कम की जाएँ। वज़ीर आला का कहना है, BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बाइस बनेगी। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज रफ्तार सफरी जमानत देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर खुशी का इजहार। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर अवामी खिदमत अंजाम दी गई। सहूलत बाजारों का दायरा कार बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा है बानी PTI और उनकी पार्टी मोदी की जुबान बोल रही है। जिस फौज ने पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ फतह दिलाई, PTI उसी को निशाना बना रही है। PTI सियासत के नाम पर रियासत पर हमला आवर है। कोई मुहब्बे वतन ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो PTI और बानी PTI इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी ने 124 किलोमीटर जेहलम रोड की तामीराती साइट का दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगले 6 माह में मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया है। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा, नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसका चालान कौन करेगा? 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है। वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का ही है। गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया? टैं फिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करें। लोगों को बताया कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा। पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं उस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल क़वानीन के इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। $20 करोड़ के मालियत के मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि PTI के पास अब कोई रास्ता नहीं। PTI मुसालिहत की बात करे वरना शर्मिंदगी होगी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। झगड़ों को पसे पुश डालकर एक समत पर चलना चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा कि फौजी अदालत का फैसला खुशाइंद है। फैज़ हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए कि हम किस राह पर चलें। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिन मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिन मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। कोयटा, ज़ियारत और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। दस दिसंबर को पाकिस्तान के 11 माहीगीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अपनी तहवील में लेकर भारतीय जेल मुंतकिल कर दिया। उनमें एक 9 साल और एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने जियो से बात करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगोरोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिवायत शिकन लहजा, सादगी, बेबाकी और मुनफरिद अंदाज। जॉन एलिया को जिसने सुना सुनता चला गया। जॉन एलिया आज भी हर उम्र के अफराद में मकबूल। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।
PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के बाद तमाम 178 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 74,554 वोट लेकर सबसे आगे, JUIFA के रुश्तुल्ला शाहनवाज 412 वोट लेकर दूसरे नंबर और HPL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है।